स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि कल यानी कि 23 फरवरी को 23 फरवरी को इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, यानी जिसे हम आठ नंबर का कहते हैं, 8 मार्क्स का होता है, वो हमें 3 क्वेश्चन करने को आते हैं। तो मैंने अपनी नॉलेज के अनुसार कुल 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इन 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। मतलब कहने का है 8 या 24 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 0 to π/2, यानी लिमिट है 0 से π/2 log sin x dx बराबर आपको लाना है -π/2 log 2। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड यहां लेते हैं हम लोग। i बराबर आप कंसीडर कर लीजिए 0 से π/2 log sin x dx, समीकरण नंबर 1। इसमें हमारा एक फोर्थ प्रॉपर्टी होती है जिसे हम अप्लाई करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरह कहती है कि आप यहां पर जो आपकी अपर लिमिट है उसमें से x को माइनस कर दीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 to π/2 log ये हो जाएगा आपका cos x dx, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो डियर स्टूडेंट, ये i है, ये आपका हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx बाहर कर दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि 2i है, 0 to π/2 है लिमिट। जब प्लस होता है लॉग में तो वो गुणा में तब्दील हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका log sin x इंटू cos x dx। चलिए, तो डियर स्टूडेंट ये 2i है। अब देखिए, हम इसको अगर इस प्रकार से कर ले, लिमिट है π/2 log, अगर 2 से ऊपर गुणा कर दें log sin x cos x अपॉन 2 dx, तो मैं समझता हूं आप लोग इस चीज को जानते हैं कि 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x अपॉन 2 dx। 2 sin x cos x sin 2x का सूत्र होता है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आप इसको लॉग में अपॉन है तो माइनस लिख सकते हैं, log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। लेट, या हिंदी में आप माना लिख सकते हैं, माना 2x बराबर t, 2dx बराबर dt, और dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। इफ अगर x का मान 0 है, जब x 0 है तो 0 लगाएंगे तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ x बराबर है π/2, डियर जब π/2 आप लगाएंगे तो फिर यहाँ π/2 इंटू 2, तो आपकी लिमिट t बराबर हो जाएगी पाई। तो डियर स्टूडेंट, ये 2i है, आपकी लिमिट हो गई 0 से पाई, और ये आपका हो जाएगा log sin t, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2, और यहाँ माइनस log 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 से π/2 इंटू 1 dx। हियर आप देख रहे हैं 1/2 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई
लॉग साइन टी डी टी माइनस log 2, और ये 1x का होता है 0 से π/2, इसकी लिमिट को लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपका 2i है। देखिए इस पाई में से इस लिमिट को घटाएं तो log sin पाई माइनस टी, log sin टी ही रहेगा। अगर ऐसा होता है तो लिमिट में से 2 कॉमन लेके लिमिट को आप आधा कर सकते हैं, तो 1/2 और 2 यहाँ हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to π/2 log टी, नहीं 1 मिनट, log sin टी डी टी, और माइनस का हो जाएगा, ये log 2 है, और जब यहाँ लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपने एक लिमिट और पढ़ी होगी, आपको याद होगा, अगर हमने इसको अगर sin x कर देंगे तो ये dx हो जाएगा, और ये वाली बात माइनस π/2 ये log 2 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि log sin x dx i होता है, तो i माइनस π/2 log 2, i इधर ले आइएगा, बराबर हो जाएगा माइनस π/2 log 2, i बराबर हो जाएगा माइनस π/2 log 2। ये आंसर आपका आ गया है, यही आपको लाना था। अगर ज़्यादा करें तो ये π/2 कर सकते हैं, यहाँ पर log में 1/2 कर सकते हैं, ये भी आंसर आपका ठीक है। तो कभी इसको प्रूफ कराते हैं, कभी इसको प्रूफ करा लेते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई पहले ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, इसको लाना है आपको पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। चलिए डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई ये दिया जाएगा, आई आप पहले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to पाई x dx ओवर a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, सॉरी dx 2 बार लिख दिए, एक ही बार लिखना चाहिए, यहाँ पर यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डियर स्टूडेंट, 0 से पाई है, इसको आप पाई माइनस x लिख सकते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस x dx। डियर स्टूडेंट, ये पाई माइनस x है, यहाँ देखेंगे आप पाई माइनस x यानी 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। जब उसका स्क्वायर होगा तो वो प्लस ही रहेगा, होता तो माइनस है लेकिन प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने, ये भी प्लस होता ही है स्क्वायर, फिर प्लस रहेगा साइन स्क्वायर एक्स dx। डियर स्टूडेंट, हम चाहें तो इसको ब्रेक करा सकते हैं, यानी 0 से पाई अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस x अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको ज्ञात है, ये पाई बाहर ले सकते हैं, 0 से पाई 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये वाला आई बन जाएगा। आई डियर स्टूडेंट इधर ले लीजिए आप, आई प्लस आई बराबर, यहाँ देखें पाई माइनस, यहाँ लिमिट लगाइए, जब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स सी रहेगा, माइनस में स्क्वायर प्लस होगा, यानी ये पूरा फंक्शन माइनस नहीं मानेगा। उस केसेस में हम 2 कॉमन ले लेंगे, लिमिट को आधा कर देंगे, और ये 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। डियर स्टूडेंट, ये 2i है, ये 2 पाई है। अगर किसी सवाल में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होता है तो उसे कॉस स्क्वायर से भाग करते हैं। आप लोग याद रखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी अंश और हर में हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा दिया है। ये 2 कैंसिल है, ये पाई है। डियर स्टूडेंट, 0 2 पाई/2 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx ऊपर चाहे लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर है, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। लेट टेन एक्स बराबर टी मान सकते हैं। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ इफ दिखा दी, इफ एक्स 0 है। जब x 0 है तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो t बराबर लिमिट 0 हो जाएगी। यदि x बराबर है आपका पाई/2 तो tan 90 का मान अनंत होता है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा, i बराबर पाई लिमिट 0 से इन्फिनेटिव, और यह हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के बाद हो जाएगा टी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो बी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले सकते हैं। जब बी कॉमन लेंगे बी स्क्वायर, तो यहाँ ये कुछ सवाल इस तरह हो जाएगा, 1/a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये डी टी। डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आप लोग देखें। इसको चाहें तो आप ऐसे भी करा सकते हैं, अगर आपका मन है कि पाई आई बराबर चल रहा है पाई बटे बी स्क्वायर, और यहाँ पर है लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर प्लस a/b का स्क्वायर और dt। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा इसका फार्मूला होता है 1/a, यानी 1/b हो जाएगा ये, और tan इनवर्स x/a, यानी ये वाली बात आपकी 0 से अनंत। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, जब ये आएगा यहाँ पर तो ये चीज आपकी पलट जाएगी, और ये हो जाएगा b/a, और यहाँ पर आप लगाइए tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट लगाइए, अनंत हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0। डियर स्टूडेंट, b एक कैंसिल है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/ab, और यहाँ पर अनंत मान होता है tan 90 का, tan से tan कैंसिल, पाई/2 रहेगा, ये पाई/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा π²/2ab। यही आपको लाना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है a बराबर है आपका 0 1 2, नीचे है 1 2 3, फिर है आपका 3 1 1। आपके लिए a इनवर्स ज्ञात करना है। क्या निकालना है? a इनवर्स। डियर स्टूडेंट, जब इनवर्स आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसको ओपन करा लीजिए, 0 बाहर, 2 1 2 -3 -1 बाहर, 1 -9, 2 बाहर, 1 -6। तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 यह -8, और ये 2 है, इसमें -5 रहेगा। डियर स्टूडेंट, फिर ध्यान दें, ये 0 बाहर है, 2 1 2 -3 -1 बाहर, 1 -9, बिल्कुल ठीक है, 2 बाहर, 1 -6, और ये सही है। इसका मतलब ये 8 हो जाएगा, और ये 10 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके सभी सेकंड क्या निकला है? सेकंड लिखने पर सभी सेकंड लिख लीजिए। तो पहला है ये 1 1, तो 1 1 है इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 2 ले लें तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 ले लें फिर प्लस आपका हो जाएगा। 1 1 पहली रो पहला कॉलम आपका बचा 2 3
और एक एक, फिर आपका 1 2 1 3 और 3 1, और अगला है 3 3, नहीं 1 3, 1 और 3 तो 1 2 3 1, 1 2 3 1। डियर स्टूडेंट 2 माइनस 3 बराबर -1 हो जाएगा। ये -12, 1 -9 और ये 8 लिख लिया जाए +8 हो जाएगा। और ये आपका 1 -6 बराबर -5 हो जाएगा। चलिए A21 माइनस A22 प्लस A23, फिर माइनस आ जाएगा, फिर A31 फिर प्लस आ जाएगा, A32 माइनस आ जाएगा, A33 फिर प्लस आपका आ जाएगा। देखें ये 2 और 1 तो यहाँ आएगा 1 2 2 1 है, 1 2 1 1, फिर है 2 2 0 2 और 3 1, फिर आएगा ये 0 1 3 1 0 1 3 1, अब आएगा 3 1 तो 1 2 2 3 1 2 2 3 0 2 1 3 0 2 1 3 0 2 1 3 हो गया। अब 3 3 0 1 0 1 1 2 देख ले 2 1 तो 2 ये 1 ये तो 1 2 1 1 A 2 2 0 2 3 1 और A 2 3 2 3 रहेगा 0 1 और 3 1। इसको तीसरी रो को दबाएं, पहले कॉलम को तीसरी रो तो 1 2 2 3 0 2 1 3 और 0 1 1 2, ठीक है। यहाँ देखें डियर इसमें माइनस बाहर है, 1 -2 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। ये 0 -6 तो -6 हो जाएगा, ये माइनस बाहर है 0 -3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 -4 तो ये -1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 मिनट माइनस बाहर है 0 -2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 -1 बराबर -1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन खराब हुई, क्वेश्चन अपने आप चला जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन इसमें बहुत सिंपल एक्सरसाइज होती है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखा जाता है। और मैं नहीं समझता कि इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे लिखेंगे ए के सभी सैखंडों से बना आव्यूह। जब सभी सैखंडों से आप आव्यूह बनाएंगे तो उसे कोई नया नाम दे लीजिए, माना सी दे लिया आपने, इस प्रकार से यहाँ ये सी हो जाएगा। तो पहले है -1 8 और -5, अगला है 1 -6 1 -6 और 3 हो जाएगा, अगला है -1 2 अब निकालेंगे एडजॉइंट। क्या निकालें? ADJ एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है C डैश, कि जो आव्यूह बना है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परवर्त आव्यूह होना चाहिए। तो एडजॉइंट A है, C पे डैश है, तो -1 8 -5 1 -6 और 3 -1 2 और -1। अब डियर स्टूडेंट ए इनवर्स देखें, ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट A, यानी 1/-2 -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं या माइनस से अंदर गुणा करा दीजिए, तो ये 1 -1 ये 1 हो जाएगा, ये -8 ये 6 ये -2 हो जाएगा, 5 -3 1 हो जाएगा। ये भी आंसर इसका ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं,
ये आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा आई माइनस थ्री जे प्लस टू के कैप। दूसरा है आर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6, 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू है यहाँ पर, और ये है 2i प्लस 3j प्लस k कैप। डियर स्टूडेंट, i प्लस 2j प्लस 3k और है i माइनस 3j प्लस 2k, अगला है 4i प्लस 5j प्लस 6k और ये है 2 3, ठीक है। ठीक है, आपसे पूछा न्यूनतम दूरी ज्ञात की। न्यूनतम दूरी या इसको शॉर्ट में एचडी कहते हैं, ज्ञात करो, ज्ञात करो। चलिए आंसर देखिए आप, इसको A1 कह सकते हैं, इसको B1 कह सकते हैं। यहां लिखो, यहां डायरेक्ट आप कह दीजिए A1 क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k और B1 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका i माइनस 3j प्लस 2k कैप। वेक्टर A2 हो जाएगा, ये वाला A2 हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k कैप, और वेक्टर B2 बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k कैप। अब यहां हम निकालते हैं वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो ये आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, और इसको माइनस जब करेंगे तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये 3i कैप बचा, 3j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। अब हम यहाँ निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो डियर स्टूडेंट, इसको निकालने का तरीका होता है, i है, j है और k है। पहले B1 का मान यहाँ लगाइए, इनके गुणांक लिखे जाएंगे 1 माइनस 3 2 2 3 और 1, 1 माइनस 3 2 2 3 1, इसको आप ओपन करा दीजिए, i तो बाहर है, माइनस के 3 और माइनस के हो जाएंगे 6, माइनस जे, ये माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस जे ले लिया, ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, और ये प्लस के कैप है, और तो ये आपका हो जाएगा 3 और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा माइनस 9i कैप, माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा 3j कैप, और प्लस का हो जाएगा 9k कैप। देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, थोड़ा तेजी है इसलिए ज़्यादा मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। अब यह निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का मॉड। जब इसका मॉड लेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 ने 81 9, और ये आपका 81। यहाँ जोड़ ले, 9 10 11 11 का 1 हाथ से लगा 1, अब हो जाएगा शायद 26 261 ऐड कर सकते हैं, 261 ही बनेगा मेरे हिसाब से। 9 10 11 का 1 1 8 या 24 25 और 1 26, ठीक है, इतना ही बनेगा। अच्छा, इसको अगर शॉर्ट करें तो 261 को आप 3 से कैंसिल करा दिए, 3 अट्ठे 24 और बचा आपका 2, 3 सत्ते 21, 2 से फिर करा दीजिए, 2 3 6 और नहीं 3 से कराइए ना, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27 29, यानी 3 3 9 9 मतलब 3 अंडर रूट 29 मात्रक। जब डिस्टेंस होती है तो जब कोई वो होती है, ये दूरी अभी नहीं आई। अब यहाँ लिखिए HD यानी न्यूनतम दूरी, तो इसका फार्मूला होता है मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और यहाँ होता है मॉड B1 क्रॉस B2 का मॉड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 है 3i
प्लस 3j प्लस 3k कैप डॉट ये है माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप और इसका मोड आ जाएगा 3√29। डियर स्टूडेंट, जब गुणा कराते हैं तो आपको मालूम है कि आई की होती है, जे की होती है, के की होती है। 9 तियां माइनस के 27 हो जाएगा, प्लस 3 तियां 9 और ये 9 तियां 27 बटे हो जाएगा 3√29। ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 9/3√29। 3 से काट 3 तियां 9, तो आंसर एच डी बराबर हो जाएगा 3/√29। ये आपका आंसर होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है 0 से π/2 cos स्क्वायर x ओवर sin x प्लस cos x dx बराबर लाना है 1/√2 log √2 + 1। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। आई 0 से π/2 cos स्क्वायर x sin x प्लस cos x dx समीकरण नंबर 1। डियर स्टूडेंट, आप यह चौथा कोण लगा सकते हैं। 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx। देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x dx समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। i2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और ये दोनों सेम है, एलसीएम हो जाएगा। नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x, ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x dx। इसकी वैल्यू आप जानते होंगे डियर 1 होती है, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 1/cos x प्लस sin x, या sin x प्लस cos x कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, वैसे तो ये 10 में ब्रेक होना चाहिए, लेकिन हम आपको इसकी एक नई बताते हैं। ये √2 से यहाँ √2 से यहाँ कर लीजिए। यहाँ cos x है, यहाँ 1/√2, यहाँ sin x है और यहाँ dx। डियर स्टूडेंट, जरा गौर करेंगे आप लोग। देखिए इसमें ये काम हो सकता है, मैं समझता हूं कि √2 तो यहाँ है, ये cos x है और ये वाली बात cos 45 की हो जाएगी प्लस sin x और sin 45 dx। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं इसको आप √2 तो ही है ही, इसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं। इकट्ठे में लिख लेंगे cos x माइनस π/4 dx। जब ये i ऊपर जाएगा 1/√2 यहाँ लिख लीजिए। जब ये i ऊपर जाएगा, ये 1 मिनट 1/cos है तो ये हो जाएगा sec x माइनस π/4 dx। डियर स्टूडेंट, आपको ज्ञात होगा कि इसमें आप ये भी करा सकते हैं। ये जो फार्मूला होता है log, 1 मिनट, ये होता है log sec x, log sec x प्लस tan x होता है, tan x माइनस π/4 और ये वाली बात यहाँ बंद हो जाएगी और लिमिट हो जाएगी 0 to π/2। डियर स्टूडेंट, जब ये लिमिट लगाएंगे आप 1/√2 तो यहाँ है ही, पहले अपर लिमिट लगाइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log
π/2 माइनस ये π/4 है, ये भी π/4 है, तो π/2 माइनस π/4, तो क्या बचेगा sec π/4 और प्लस यहां लगाएंगे तो ये भी बचेगा tan π/4 और इसके बाद माइनस जब ये लगाएंगे 0 तो ये बचेगा log sec -45, यहां एक ब्रैकेट कुछ इस तरह अंदाज से sec -45 तो 0 लगेगा प्लस tan -45, ठीक है। इसके बाद log ये sec 45 प्लस tan 45 माइनस log एक ही बार माइनस लगाइए, माइनस sec माइनस नहीं मानता है तो ये 45, tan माइनस मानता है tan 45, और डियर स्टूडेंट ये कुछ इस तरह हो जाएगा log इसका मान होता है √2, इसका मान 1 और ये log √2 - 1। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं log √2 + 1 अपान √2 - 1। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, बराबर 1 अपान √2, ये log है और √2 + 1 से नहीं दिख रहा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ, log √2 + 1 √2 - 1, √2 + 1 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान √2 log √2 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर -1 का। 1 मिनट, कहाँ गलती की हमने, प्लस हो गया तो नीचे 1 रह जाएगा, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 2 अपान √2 log 1 नीचे ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i बराबर 1 अपान √2 log √2 + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसे चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1 + e⁻x/y dx बराबर -e⁻x/y 1 - x/y dy। अगर आप चाहें तो dx/dy कर सकते हैं, यहाँ -e⁻x/y 1 - x/y और ये नीचे हो जाएगा 1/e⁻x/y। डियर स्टूडेंट, लेट, अब यहाँ लेट करा सकते हैं, x बराबर b/, तो dx/dy के सापेक्ष आप करा दीजिए, bx का 1 हो जाएगा, y ऐसे ही इसका db/dy हो जाएगा। अब देखें ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो b + y db/dy बराबर हो जाएगा -e⁻by/y 1 - by/y और यह हो जाएगा 1 + e⁻by/y। जब यहाँ आप लिखेंगे इसके बाद आप लोग पाएंगे db/dy है बराबर -e⁻b 1 - b और ये 1 + e⁻b। इस b को इधर ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, बाई db/dy बराबर हो जाएगा -e⁻b 1 - b ओवर 1 + e⁻b - b, ये b इधर आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, बाई db/dy बराबर हो जाएगा 1 + e⁻b, ये अंदर बढ़ागा e⁻b प्लस b⁻b हो जाएगा -b और -e⁻b और b। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ऊपर चाहें तो आप लोग इसको थोड़ा और कर सकते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, b + e⁻b और यहाँ हो जाएगा 1 + e⁻b।
डियर स्टूडेंट 1 प्लस ई की पावर बी, इसको नीचे ले आए, बी प्लस ई की पावर बी, और यहाँ माइनस है, ये डिवाई है, बाई नीचे आ जाएगा, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करा सकते हैं, आपका डी बी है। इंटीग्रेट कराएंगे तो लेट कर लें, बी प्लस ई की पावर बी बराबर टी, तो ये 1 प्लस ई की पावर बी हो जाएगा, यहाँ डी बी है और यहाँ डी टी है, तो ये हो जाएगा 1/t और डी टी, ये माइनस लॉग बाई, और कांस्टेंट चाहें तो आप लॉग सी ले सकते हैं। डियर ये लॉग टी हो गया, ये लॉग सी अपॉन बाई कर सकते हैं, लॉग दोनों तरफ हटा दीजिए, तो टी बराबर क्वेश्चन हो जाएगा सी अपॉन बाई। ये आप क्रॉस टी की वैल्यू कितनी है जरा लगा दें, ये बी प्लस ई की पावर बी और बाई यहाँ ले आइए, तो बराबर आपका हो जाएगा सी। बी की वैल्यू आप चाहे लगा सकते हैं, एक्स अपॉन बाई है तो यहाँ लगा दीजिए एक्स अपॉन बाई, ई की पावर एक्स अपॉन बाई और बाई बराबर सी। यहाँ एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका बाई हो जाएगा, एक्स प्लस बाई ई की पावर एक्स अपॉन बाई, और ये बाई गुणा में है बराबर सी, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस बाई ई की पावर एक्स अपॉन बाई बराबर सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, जरा आप नोट कर लीजिए, थोड़ा थॉटिकल है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, एक पंप 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो है वो प्रति सेकंड में भरकर फुला सकता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो, ये आर बराबर आपको 15 दिया है। कोई बात नहीं, ये आपको आयतन दिया है तो डीवी आप डीटी कर सकते हो, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अभी कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है, या डी आर अपॉन डी टी आपको ज्ञात करनी है, और आपको आर बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। गोले का जो आयतन होता है अगर आपको याद हो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डियर स्टूडेंट जब इसका आप डिफरेंशिएशन कराएंगे टी के रिस्पेक्ट, तो 4/3 पाई, और इसका हो जाएगा 3r², आर का दोबारा होगा डी आर अपॉन डी टी। ये वैल्यू 900 है आपको गिवन, 3 से 3 काट दीजिए, 4 पाई, आर की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए 15 गुणा 15, और ये डी आर अपॉन डी टी है। डियर स्टूडेंट ये 900 है, ये इसके नीचे ले आइए, 4 पाई गुणा 15 बराबर हो जाएगा डी आर अपॉन, ये आर है ध्यान रखिएगा, डी आर अपॉन डी टी। 15 चक्का 90 0, 15 चौक 60, 4 से 4 कट जाएगा, डी आर अपॉन डी टी आपका आ जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु का पृष्ठ दिया गया है और आयतन अगर महत्तम है तो दिखाइए उसका शीर्ष अर्धकोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक गुब्बारा है वो गोलाकार रहता है, उसका आयतन जो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये दर बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। कभी कभार लॉन्ग में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, महत्तम आयतन है, तो शंकु का शीर्ष अर्धकोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो यहाँ आप एक त्रिभुज, आप यहाँ एक शंकु बना लीजिए इस प्रकार से, ये कोण है, अगर ये एल है, ये आर है, ये आपकी एच है, तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, वो समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है h² + r², समीकरण नंबर 1। इसको अगर शंकु का रूप जो घुमाएंगे तो कुछ ये इस प्रकार से बन जाएगा। आपको कह रहा पृष्ठ दिया है तो s बराबर हो गया πrl + πr², समीकरण नंबर 2। आयतन निकालना, आयतन होता है 1/3 πr²h। डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ क्या लगाएं, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि r² लगाएं h² लगाएं तो किसकी वैल्यू लगाई जाए, ये समस्या ज्यादा बड़ी है।
अगर h की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो h के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा x माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, और s माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर हो जाएगा l। लेकिन प्रॉब्लम फिर अटक गई है आपकी 1/3 पाई आर स्क्वायर। h की वैल्यू लगाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर, एल की वैल्यू हो जाएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको खोल दीजिए। अच्छा, इसको ऐसे ही रहने दिया, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और जब ये एलसीएम यहाँ लेंगे तो एलसीएम कुछ इस तरह हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसे खोल दीजिए, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस का पाई स्क्वायर आर फोर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और b कुछ यहाँ इस तरह बचेगा। आप ध्यान देंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। यह होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा पाई आर। एक पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, 1/3 है, आर है, और रूट में है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करा लीजिए तो 1/9 ये आर स्क्वायर हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। आप अच्छा एक बात यहाँ और कर सकते, माना बी स्क्वायर बराबर आप जेड मान लीजिए, तो ये जेड बराबर हो जाएगा 1/9, इस आर स्क्वायर को अंदर भेज दीजिए, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की घात 4। इसका करा दीजिए डी जेड अपॉन डी आर, 1/9 ये एस स्क्वायर है, यहाँ 2r हो जाएगा, और ये 8s पाई आर क्यूब। मैं नहीं समझता यहाँ तक आपको दिक्कत है। यहाँ लिखेंगे उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, जब मान की बात करेंगे मान के लिए, तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप करेंगे डी जेड अपॉन डी आर बराबर 0। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 मिनट देखें, रोक नहीं रहे, इसी को ऐसे ही देख ले। यहाँ पर इसको मिटा दें, आपने तो लिख लिया होगा यहाँ तक, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कराएंगे जब, तो 1/9 यहाँ एस है माइनस एस इंटू 2r है, माइनस है 8s पाई आर क्यूब बराबर। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ s कॉमन है, 2 कॉमन है, r कॉमन है, तो यहाँ बचे 1 मिनट, s नहीं एस स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर, तो यहाँ s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। ये 0 नहीं हो सकती, इसको 0 करेंगे, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, s बराबर आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, अब इसका दोबारा करा दीजिए, d2z अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 1/9, ये r का 1 हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 × 24s पाई आर स्क्वायर। अब यह लिखें s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर, जब 4 पाई आर स्क्वायर पर जब आप लगाएंगे यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट ये रह जाएगा 1/9 2, ये एस की जगह लगा दी तो 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 24 है, एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर ये पहले से है,
तो ये कुछ आएगा 1/9, 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 24 चौक 96 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। फिलहाल जो इसमें घटेगा माइनस का बचेगा, यानी कहने का मतलब यहाँ निगेटिव है, तो इसका मतलब हो गया अतः s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर फलन, कौन सा फलन, फलन कौन सा फलन, z महत्तम होगा, महत्तम होगा। तो किसी का स्क्वायर जब महत्तम होता है तो वो भी महत्तम होगा, इसका मतलब b भी महत्तम होगा, तो b भी महत्तम होगा। यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। यहां पर आते इसको थोड़ा मिटा के लिखो, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। देखें डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब s फिक्स, b महत्तम हो गया, x फिक्स हो गया, यहां लगा दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 कहती है s बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो 3 आर बराबर है। इस कोण को आप अल्फा मान लीजिए। तो बेटा अगर आप चाहें तो आर बटे एल, और यहां बराबर कर दिए 1/3। आर बटे एल क्या है, आर बटे एल, यार ये कोण अल्फा मान लो, बात वही है। आर बटे एल लंब बटे क्या हो गया, कोणीय दिया तो लंब बटे कण यानी साइन, तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा बराबर 1/3, अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। यही आपका आंसर। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, जेड बराबर आपको दिया है, जेड दिया है 3x + 2y, 3x + 2y। दूसरा दिया है आपको 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, और आपको कह रहा है 3x + 5y इज लेस देन 15, और आपको दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए पहले आप 5x + 2y इज लेस देन 10 है, इसको आप बराबर में चेंज करा दीजिए, 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक आप बॉक्स बना लीजिए, और बॉक्स बनाने के बाद x है और y है, यहाँ x 0 ले लीजिए, यहाँ y 0 लीजिए। x 0 लेंगे तो y 5 हो जाएगा, तो y 0 लेंगे तो x आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ दिखा दें 0,0 पर, 0,0 पर यहाँ लगाइए 5 × 0 + 2 × 0 छोटा है 10 से, तो यानी 0 छोटा है 10 से, ये सत्य है, ये सत्य है। जब कोई सत्य होता है तो उसका ग्राफ मूल बिंदु की ओर होता है। चलिए दूसरा लेते हैं अपन। अगला है 3x + 5y बराबर 15। इसमें भी आप एक बॉक्स बना सकते हैं, और बनाने के बाद ये आपका x है और ये आपका y है, यहाँ 0 और यहाँ 0। x 0 ले लीजिए, x 0 लेंगे तो ये 3 आएगा, और y 0 लेंगे तो ये फिर 5 आ जाएगा। 0,0 पर दिखाइए, 0,0 पर दिखाएंगे तो 3 × 0 + 5 × 0 छोटा है 15 से, ये बात 0 छोटा है 15 से, ये बात सत्य है, ये सत्य है। जब सत्य है तो इसका ग्राफ भी नीचे की ओर आएगा। चलिए अब पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद फिर कोणीय बिंदु पर आएंगे हम लोग इस प्रकार से। डियर स्टूडेंट, इसमें मैक्सिमम 5 तक है, चला सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, -1 -2, यहाँ -1, यहाँ इस प्रकार से x एक्सिस है, x डैश एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये y डैश एक्सिस। ये मूल बिंदु होता है 0,0।
चलिए पहले इसकी बात करते हैं। 0 5, x का मान 0 है, y का मान 5 है, यानी बिंदु यहाँ पर आ गया 0,5। अगला है 2,0, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, जब इसका फिगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। इसे लाइन मान लीजिए AB। दूसरे पे आते हैं 0 पे 3, x का मान 0 है, y का मान 3, यानी ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा 0,3। दूसरा है 5,0, तो ये 5,0 यहाँ पर हो जाएगा। जब इस लाइन को आप बनाएंगे तो ये लाइन इस प्रकार से कट करेगी। अब यहाँ ऐसा कर लीजिए आप, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से जब 1/2 से ले रहे हैं तो ये है 3x + 5y, सही लिख रहे हैं हम लोग, 3x + 5y बराबर 15। और दूसरी है, ऐसा कर लीजिए, ये 2 है और यहाँ पर 5 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1/2 से तो ये y अगर काटना है तो इसे करा लिए 5 से गुणा, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 25x + 5 दूनी 10y, 5 से करा है 5 9 50, इसे 2 से करा, ये 2 3, किससे करा 2 से, 2 3 6, 2 5 10y बराबर 2 से किया तो ये 30 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट फिर से देख लें, सही लिखा है 2x 5x + 2y बराबर 10 और 3x + 5y 15। 5 से कराएंगे 55 25, 5 दूनी 10 और 5 नहीं 50, इसे 2 से कराएंगे 2 3 6 और 5 दूनी 10 बना 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 19x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/19। ये वैल्यू कहीं और लगा दीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, इसी में लगा दो, इसमें लगा दो, 5 × 20/19 + 2y बराबर 10, समीकरण इसमें लगा दी, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 - 5 दूनी 10 यानी 100/19। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 19 19 ढाई 190 - 100, तो ये 2y बराबर रह जाएगा 90/19। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये y बराबर आ जाएगा 45/19। ये सवाल लगभग यहाँ पे आएगा कि 1 से कुछ ज़्यादा है, ये क्वेश्चन जो आया वो आपका आ गया 20/19 और कम आ गया 45/19। यहाँ पे आप एक कोणीय बिंदु यहाँ बना लें इस प्रकार से। आपका मैंने कहा था ये भी सत्य है तो ग्राफ नीचे आएगा, ये भी सत्य ये भी ग्राफ नीचे आएगा, और दोनों से नीचे लेना पड़ेगा तो फिर ये वाला खाना आपका हो जाएगा। तो इसके कोणीय बिंदु हैं 0,3, यहाँ लिख लें आप, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु क्या लिखा आपने, कोणीय बिंदु z बराबर है आपका 3x + 2y, क्या ले लीजिए, ये 0,3 है और ये है आपका 2,0 और अगला है 20/19, 45/19। यहाँ लगाइए, 0 लगाएंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ लगाएंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये लगाइए आप, यहाँ लगा के देख लें रफली, या यहाँ लगा लें 3 × 20/19 + 2 × 45/19, 19 लघुत्तम हो जाएगा, 20 दूनी 60, 3 दूनी 60, ये 90 हो जाएगा, और ये 150/90 और 20 7 14, ये सही है 150/19। तो अधिकतम वैल्यू कब आई, यहाँ कहिए, अतः 20/19, 45/19 पर अधिकतम मान बराबर 150/19
ये आंसर सही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने कहा था मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। संभवतः ये है कि जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं वो उस पर मिलने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5। आपको दिया x माइनस 2y प्लस z बराबर है -4। फिर है आपका 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर है आपका 3। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5 है। x माइनस 2y प्लस z बराबर -4 है। 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 3। डियर स्टूडेंट, ये समीकरण है आपको, और इन समीकरण को यह लिख लें, समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर तो यहाँ एक आव्यूह बनाएंगे। चलिए आव्यूह रूप ऐसे करके लिखिए, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। यहाँ पर लिखेंगे x y z, यह लिखेंगे आप 5 -4 और 3। इसको a कह सकते हैं, इसको x और इसको b कह सकते हैं। तो पहले ये लिख लीजिए, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका आप पहले वैल्यू निकालिए। क्या वैल्यू होगी? 2 बाहर है, ये 4 हो जाएगा, -1 यानी +1 हो जाएगा, माइनस का 3 बाहर, क्या हो जाएगा -2 माइनस ये माइनस का 3 प्लस 3 बाहर है, तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। 2 बाहर, 4 प्लस 1 -3 बाहर, -2 -3 प्लस 3 बाहर, -1 प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही। ये 2 है, ये 5 हो गया, ये 3 है, ये -5, ये 3 है, ये 5, तो ये 10 हो जाएगा। ये प्लस का हो गया 15 और ये प्लस का 15, 1 मिनट, 15 दूनी 30, 40 हो गया। ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, 40 होने के बाद अपन अब यहाँ लिखेंगे ए की सभी सैखंड लिखने पर क्या करें? सैखंड लिख दें। क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। डियर स्टूडेंट, 1 पहली रो पहला कॉलम, यहाँ प्लस आएगा, पहली रो पहला कॉलम हो जाएगा -2 1 -1 -2, तो अगला हो जाएगा माइनस, अगले में हो जाएगा ये राइट -2, ठीक है, अगले में हो जाएगा 1 1 1 1 3 -2 3 -2, ठीक है। अगले में प्लस होगा और प्लस में फिर ये अगले में होगा प्लस 3 3 नहीं 1 3, तो 1 -2 1 -2 3 -1, सही। आगे देखिए 2 1 2 1 3 3 -1 -2 -1 -2 2 2 क्योंकि 3 3 -2 2 2 3 2 3 2 3 3 -2। अब आपका 2 3 2 3 2 3 2 3 माइनस होगा 2 3 3 -1
ये प्लस प्लस में आ जाएगा 3 1, तो 3 3 माइनस 2 1, 2 3 2 3 1 1 प्लस 2 3 1 माइनस 2। अगर जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर 2 3 1 1 2 3 1 माइनस 2। ठीक, चलिए खोली। ये 4 माइनस प्लस 1 बराबर 5 हो गया, माइनस है तो माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर हो गया 5। बड़ा अजीब आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ले लें -1 माइनस प्लस 6 बराबर फिर 5, माइनस का 6 और प्लस का हो जाएगा 3, -6 और -3 प्लस 3 हो गया, तो आपका बच्चा -3 प्लस के 3, माइनस का 4 माइनस के 9 माइनस के हो गए 13, माइनस का 2 और माइनस का 9 -11 यानी +11। ठीक है, देख लेना एक गलती सब क्वेश्चन को भारी पड़ेगी। ये 9 हो जाएगा, ये 2 माइनस 3 यानी कि 1 प्लस का माइनस, ठीक, -2 -3 ओ सॉरी -4 और माइनस के हो जाएंगे 3, -4 -3 माइनस हो गए 7। यहाँ लिखिए कि सभी सैखंडों से बना आबी, खंडों आबी बना लीजिए, नाम सी दे दीजिए, CP कुछ भी दे दें जो आपकी मर्जी। क्या है 5 5 5 5 5 5 3 माइनस 13 3 माइनस के 13 फिर है आपका 11 और फिर 9 1 और माइनस के 7। हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट सी पे डैश, एडजॉइंट ए सी पे डैश का मतलब हो गया 5 5 5 3 13 3 माइनस 13 फिर 11 फिर क्या है 9 1 9 1 माइनस 7। अब निकालिए आप ए इनवर्स, तो 1/mod ए और एडजॉइंट ए इनवर्स, इसका मान है 1/40, 5 5 5 3 माइनस के 13 माइनस के 11 9 1 माइनस 7। देखिए आपके पास फार्मूला था AX बराबर B, यहाँ से देखिए x बराबर ले जाएंगे तो A नीचे आएगा, इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा A इनवर्स B। x की वैल्यू कितनी है x y और z, इनवर्स की 1/40, 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 माइनस 11 माइनस के 7। 1 मिनट, 11 माइनस का कैसे हो गया, 11 प्लस है, सब ये खा जाएगा क्वेश्चन, जरा देर में क्वेश्चन उड़ा के रख देगा। 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस, ठीक। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस के 4 और है आपका 3, करी गुणा x y और z 1/40 ऐसे आएगी 5 25 माइनस के 12 प्लस 9 27, इसकी इसमें हो गई। अब इसकी करिए 5 25 माइनस माइनस प्लस 13 दूनी 26 52 और प्लस 3, इसके बाद फिर करिए 25 माइनस के 44 और माइनस के हो गए 21, x y z 1/40 और ये हो गया आपका 27 में 12 जाएगा तो बचेगा 15
और 40 हो गया, 12 17, 12 चला गया तो 15 बचा, 15 हो जाएगा। ये हुए 55, 60, 70, 80, 80 हो गए। ये हो गए आपके 21 प्लस के 4 माइनस के 40। जब ये आप अंदर गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा एक्स बाई जेड बराबर 40 से करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 माइनस 1, यानी एक्स बराबर आ गया 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर हो गया -1। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज जो लॉन्ग 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसको मैंने 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन कराए। मैं समझता हूँ 10 में से 3 क्वेश्चन आपको बस मिलने चाहिए और इस हिसाब से आपके लगभग जो है 8 या 24 नंबर श्योर हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आए तो इनके बेस पे आएंगे, इनसे अलग बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। और मेरा आपसे वादा है कि 100% ये नहीं आए इसके बेस पे आएंगे, लेकिन क्वेश्चन यही आएंगे, ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।